आपके खाने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिन्होंने जाना है वह कहते हैं आप जैसा खाते हैं वैसे आपके अंदर विचार आते हैं। और ये बात कुछ हद तक मैं भी ठीक मानता हूँ। मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ। अगर आप मांस खाएंगे तो हिंसक विचार आएंगे, क्योंकि आपने मरे हुए या मारे गए जानवर को खाया है। आपके खाने से पहले हिंसा हुई है एक जानवर की, तो वो खाने के साथ आपके भीतर चले जाता है हिंसा, और हिंसक विचार फिर आपके मन में पैदा होते हैं। किसी भी ढंग में आ सकता है वो हिंसक विचार, या तो खुद को मारो, या दोस्त को सताओ, या टीचर को सताओ, या भाई बंधुओं को सताओ, या खुद को सताओ, खुद को मार लो। आप अगर मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से नींद बहुत आती है शरीर को। आपका जो लीवर है, लीवर पे भी काफ़ी ज़ोर पड़ता है मीठा खाने से। मीठे से कुछ भी ले लीजिए आप, मिठाई हो गई, कोई भी शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, या गन्ना हो गया, मिठास होनी चाहिए। मीठा खाने से आपके लीवर पे ज़ोर पड़ता है, और जितना आप मीठा खाएंगे उतनी नींद आएगी आपको, उतना आलस्य आएगा आपको। जितना आप तेल का खाना खाते हैं, ऑयली फूड, जैसे आपका आलू पूड़ी हो गया, छोले भटूरे हो गया, या तेल में सिके हुए परांठे हो गए आपके, या फिर सब्ज़ी के अंदर आप बहुत ज़्यादा तेल डाला हुआ खाते हैं, ऑयली सब्ज़ी, या तेल में तला हुआ पापड़ खाते हैं, ऑयली पापड़। आप ऑयली खाना खाते हैं तो उससे लिवर फूलता है, उसको फैटी लिवर बोलते हैं। और लिवर अगर फूलता है, हमारा लिवर होता है राइट साइड में, एब्डोमेन के, स्टमक के राइट साइड में होता है। तो जब लिवर फूलता है तो हमारे जो मस्तिष्क है, हमारे जो सर है, उसके राइट साइड में दबाव पड़ता है, प्रेशर होता है, बोझिलता एक महसूस होती है ऊपर राइट साइड में। क्योंकि हमारा लिवर शरीर के राइट साइड में होता है, तो वो सीधा पूरा शरीर हमारा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो लिवर हमारे राइट साइड में होता है, और लिवर फूलता है तो उसका तनाव और उसका बोझ हमारे ब्रेन के राइट साइड में महसूस होता है। आप जितना ऑयली खाएंगे उतना आपका लिवर फूलेगा, और उतनी बोझिलता आपके राइट साइड, ब्रेन के राइट साइड, यानी आपके सर के राइट साइड में आपको महसूस होगी। आपको एक राइट साइड में एक स्ट्रेन महसूस होगा आपके ब्रेन के, लीवर भी फूला हुआ महसूस होगा आपको, और आपके ब्रेन के राइट साइड में भी आपको स्ट्रेन महसूस होगा। आप जितना मिर्च खाते हैं उतना, जितनी तेज़ मिर्च खाते हैं उतना निष्कासन शरीर मांगता है। देखा है ना आपने, फिल्मों में भी देखा होगा, या शायद बहुत लोगों के साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, हर किसी के साथ होता ही है लगभग, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। जितना तेज़ आप मिर्ची वाला खाना खाएंगे, किसी के आंसू बहने लगते हैं, किसी की नाक बहने लगती है, किसी के सर से पसीने निकलते हैं, सर की चोटी से।
कोई पूरा पसीना पसीना हो जाता है तेज़ मिर्ची खाकर, कोई सीधा लैट्रिन करने भागता है तेज़ मिर्ची का खाना खा के। तो हर किसी के ऊपर अलग प्रभाव होता है। तो मिर्च मसाला अगर तेज़ होता है खाने के अंदर तो उसका प्रभाव शरीर पर ये होता है कि निष्कासन मांगता है, तुरंत तुरंत निष्कासन हो जाए वो बेहतर है। अगर निष्कासन नहीं हुआ तो फिर बन जाती है कब्ज़ी, और वो मिर्ची वाला खाना अंदर ही अंदर गर्मी पैदा करता रहता है। और फिर अगर आप कई सालों तक तेज़ मिर्ची वाला खाना खाते हो और निष्कासन नहीं होता तब के तब, तो कई सालों की कब्जी बन कर आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे आपकी कब्जी बनती रहती है और वो गूदे से कनेक्टेड रहती है, एनस से। तो आपकी पूरी गर्मी एनस में चले जाती है और फिर उससे बवासीर पैदा होता है। बवासीर का सबसे बड़ा कारण ये है कि कब्ज़ी, और कब्ज़ी में भी जो आप खाना खाते हैं वो, अगर आप एकदम सादा खाना खाते हैं जैसे कि खिचड़ी हो गई या फिर दलिया हो गया या फिर सादा उपमा, सादा पोहा हो गया, एकदम हल्का और वह सादा खाना खाते हैं, तो अगर इसकी कब्ज़ी भी बन जाए तो वो इतनी नुकसान नहीं देगी। खैर कब्ज़ी तो नुकसान देती है लेकिन मात्रा बहुत कम होगी नुकसान की। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ अगर आप मांस खाते हैं, मिर्ची मसाला वाला खाना खाते हैं, तो वो कब्ज़ी बनेगी ही बनेगी। अगर निष्कासन नहीं हुआ ढंग से कब्ज़ी बनेगी और गर्मी भी पैदा होगी शरीर में, और ख़ासकर गूदे वाले हिस्से में, और उसी गर्मी से फिर बवासीर पैदा होता है। खाना मनुष्य की बहुत पुरानी आदत है। खाना इतनी यांत्रिक आदत है मनुष्य की, सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए, दोपहर 1 बजते ही खाना, और फिर रात्रि भोजन समय होते ही। और कोई कोई तो ऐसे है कि रात के 12 बजे भी चौथे टाइम का खाना खाते हैं, जैसे छोटा मोटा बिस्किट हो गया, केक हो गया, पान हो गया, ऐसे। तो खाना मनुष्य की सबसे पुरानी और जड़ आदत है। इसलिए उपवास भी अगर मनुष्य करता है तो सिर्फ भौतिक रूप से खाना नहीं खाता एक दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए उपवास करता है, लेकिन मन में सदा चिंतन चलता रहता है खाने का। इसलिए मैं उपवास को भी झूठा उपवास बोलता हूँ। अगर आपके मन में चिंतन चलता रहता है खाने का, वो उपवास नहीं हुआ, वो आप मन से खाना खाते हैं, शरीर से खाना नहीं खाते। छोड़ दिया तो क्या हुआ, मन से खाना खाते हैं। आम दिन में आप शरीर से खाना खाते हैं, मन से नहीं खाते। उपवास वो होता है कि खाने का रस ही हट गया है, ना शरीर से खाने का मन कर रहा है और मन से भी खाने का मन नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। वो होता है असहज उपवास, नेचुरल फास्ट। और ये स्थिति कब आती है, जब आप इतना ठूस ठूस के खा लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि इतना खाना खाने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिली, एक तृप्ति ना मिली, ऊपर से लीवर को, शरीर को और नुकसान पहुंचा। एक बोझिलता महसूस हो रही है खाना खाकर, आलस्य महसूस हो रहा है, नींद आ रही है। नहीं, मैं आपको ये नहीं कहता कि मत खाइए ऑयली फूड या मीठा या मिर्च मसालों वाला खाना। मैं कहता हूँ आपको दबा कर खाइए। जितना मन करता है आपका उतना खाइए, कम मन करता है कम खाइए, ज़्यादा मन करता है ज़्यादा खाइए, 24 घंटे मन करता है 24 घंटे खाइए, जो मन करता है वो खाइए।
मांस हो कि शाकाहारी, ताकि आपके खुद के अनुभव में बैठ जाए कि इनके परिणाम ये होते हैं मेरे ऊपर। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरा बोलना तो सिर्फ मेरे ही काम आएगा। मेरा बोलना आपके काम तभी आएगा जब आप मेरे बोलने का आपके अनुभव के साथ मैच करें। यानी मैंने अगर बोला है कि मीठा खाने से नींद आती है, बहुत आलस से आता है शरीर के अंदर, तो आप तब तक ना माने, खुद प्रयोग करके देखें, मीठा खा कर देखें, ठूस ठूस कर मीठा खाएं। दिन में 3 टाइम खाना खाते, तीनों टाइम मीठा खाएं। नाश्ते में केक खा लें, दोपहर में मिठाई खा लें, शाम में बिस्किट खा लें, मीठे बिस्किट। तीनों टाइम मीठा खा कर देखें, फिर आपको मालूम पड़ेगा जो आपके शरीर के ऊपर परिणाम होगा। और कई बार तो आप इतने सोए हुए रहते हैं कि परिणाम होता भी है शरीर के ऊपर, तो आप इतने सोए हुए रहते हैं कि आप गौर ही नहीं कर पाते उसके ऊपर, ध्यान ही नहीं कर पाते, आपका मन सदा कहीं और होता है। प्रत्येक खाना जो आप खाते हैं वो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। कोई भी खाना खाएं, जैसा खाना खाएंगे वैसा प्रभाव होगा। सादा खाना खाएंगे तो सादा प्रभाव होगा शरीर के ऊपर। शरीर हल्का रहेगा अगर हल्का खाना खाएंगे, बोझिलता महसूस नहीं होगी। ऐसे दबा कर खाएं, दबा कर खाने के बाद ही एकदम गौर से टेस्ट ले, खाने में ही डूब जाए, फिर आपको मालूम पड़ेगा खाने का क्या प्रभाव है शरीर के ऊपर, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो आपको मालूम पड़ेगा। कितनी मूल्यता है खाने की। और मैं ये भी कह देता हूँ, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका शरीर आपके नियंत्रण में होगा, उतना हल्का शरीर आप महसूस कर पाएंगे, उतनी बोझिलता कम होगी। तो आपके खाने पर आपका शरीर टिका है। अगली बार खाना खाएं तो होशपूर्वक खाना खाना, जो खा रहे हो वो देख कर खाना खाना, और कितनी मात्रा में खा रहे हो वो भी देख कर खाना खाना। और खाना जब गले से गटते हो तब क्या प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, लिवर के ऊपर, पेट के ऊपर, गैस वैस क्या, पूरा एकदम होश हवास में देखना, जानना, जागे हुए रहना, तभी आपको मालूम पड़ेगा खाने का। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।